यमन सीमा से लगे सऊदी अरब के नजरान इलाके में हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए ताजा हमले ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस हमले में कुल 11 नागरिक घायल हुए, जिनमें 4 साल का एक मासूम बच्चा भी शामिल है। सऊदी सेना के मुताबिक यह हमला 6 अगस्त को हुआ और इसमें रिहायशी इलाकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। घायलों में 7 सऊदी नागरिक, 1 यमन का नागरिक, 2 मिस्री और 1 पाकिस्तानी प्रवासी शामिल हैं और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। सऊदी सेना के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हूती विद्रोहियों ने जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है। सऊदी की ओर से कहा गया कि यह हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि आम लोगों के रहने वाले इलाके में किया गया और नागरिकों और नागरिक संपत्तियों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का खुला उल्लंघन है। सऊदी की ओर से कहा गया कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। वहीं नजरान में हुआ यह हमला ऐसे समय पर सामने आया जब इससे कुछ घंटे पहले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के मारिब और हद्रामौत प्रांतों में सरकारी सेना के ठिकानों पर बड़े हमले की जिम्मेदारी ली थी। यमनी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में कम से कम 30 सरकारी सैनिकों की मौत हुई, जबकि 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की, लेकिन बताया कि हमले काफी बड़े पैमाने पर किए गए थे और कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। वहीं हूती संगठन के सैन्य प्रवक्ता की ओर से भी एक बयान जारी कर कहा गया कि मारिब और हद्रामौत में मौजूद सैन्य कैंपों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। हूती की ओर से दावा किया गया कि ये कार्रवाई पूर्वी यमन में सऊदी समर्थित बलों की बढ़ती तैनाती के जवाब में की गई है। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया कि हमलों में विरोधी पक्ष के बड़ी संख्या में लड़ाके मारे गए या घायल हुए। साथ ही कई सैन्य कैंप, हथियारों के गोदाम, सैन्य वाहन, दूसरे सैन्य संसाधन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अपने संबोधन में हूती प्रवक्ता ने समर्थकों से सतर्क रहने और सऊदी समर्थित बलों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां भी सऊदी समर्थित सैन्य मौजूदगी होगी वहां हमला किया जाएगा और इस बयान के बाद इलाके में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ यमन की सरकारी सेना ने सार्वजनिक तौर पर सिर्फ इतना स्वीकार किया कि उसके कई सैनिक इन हमलों में मारे गए और घायल हुए। हालांकि सेना ने आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या जारी नहीं की। वहीं सऊदी अरब के नजरान में नागरिकों पर हुए हमलों को लेकर हूती संगठन की ओर से कोई अलग आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अमेरिका के यमन मिशन ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। मिशन ने मारिब और हद्रामौत में मारे गए सरकारी सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि हूती विद्रोहियों के हमले यमन के लोगों के खिलाफ हिंसा का एक और उदाहरण है। अमेरिका ने क्षेत्र में तनाव कम करने और हिंसा रोकने की जरूरत पर जोर दिया। आपको बता दें, यमन में 2014 से जारी गृह युद्ध के कारण लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है। 2015 में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के युद्ध में शामिल होने के बाद संघर्ष और तेज हो गया था। हालांकि अप्रैल 2022 में युद्ध विराम लागू होने के बाद बड़े सैन्य अभियान काफी हद तक थम गए थे, लेकिन हाल के हमलों ने संकेत दिया है कि हालात फिर से बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ी, उसके बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के समर्थन वाले देशों पर हमला शुरू कर दिया। लगातार बढ़ते हमले सिर्फ यमन और सऊदी अरब तक सीमित नहीं रह सकते। हाल के दिनों में लाल सागर और बाब अल मंडेब में बढ़े तनाव के बीच इस संघर्ष का असर क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर भी पड़ सकता है और अगर दोनों पक्षों के बीच टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो हुर्मुज और लाल सागर जैसे समुद्री रास्तों पर और दबाव बढ़ेगा, जिससे पूरे पश्चिमी एशिया में अस्थिरता और ज्यादा गहरा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।